तो ऐसे एक कहानी है कि कोई एक लड़का था जो एक किसी होटल में काम कर रहा था और वो ऑर्डर ले रहा था। जो 10-12 लोग थे वहाँ खाना खाने आए थे, तो 4 जीरा राइस, 2 कोफ्ते, पालक पनीर, एक वेज स्प्रिंग रोल, 2 सूप, मतलब ऐसे ऑर्डर किए जा रहे हैं वो लोग, और वो ऑर्डर लिखे जा रहे हैं। फिर वो बार बार बीच में बोल भी रहे हैं, सर आप 3 कर लीजिए जीरा राइस, ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। आप ये कुलचे जो हैं 6 की जगह 3 कर लीजिए सर, ये ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। अब ये वो बार बार बोले जा रहा है, और वहाँ से जो मालिक है वो उसे देख रहा है कि भाई ये कर क्या रहा है। उसको बोला कि उसने कहा कि भाई तू ये उसको उनको क्यों सजेस्ट कर रहा है, तू उनको करने तो जो ऑर्डर करना है, बिल बनेगा ना, बिल देंगे ना वो लोग, अब इतने लोग आए तो पैसा देंगे। बोले नहीं सर वो नुकसान हो जाएगा ना सर, वो अगर वो बाद में छोड़ देंगे आधा आधा खा के तो नुकसान हो जाएगा वो। तो बोला तू यहाँ काम करने आया है, ये होटल है, ये मुनाफा कमाने के लिए, मैं यहाँ बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ। अगर वो ज़्यादा खा रहे हैं उनका गलती है, मेरा गलती थोड़े है। अगर मेरी गलती नहीं है तो काहे के लिए उनको लगा रहे हो। लेकिन सर नुकसान तो खाने का होगा ना, अगर वो बच जाएगा तो या तो हम फेंक देंगे, वो भी नुकसान हो जाएगा, या तो फिर अगर आप जैसे लोग अंदर क्या करते हैं, जरा सा भी जूठा नहीं होता तो फिर से मिला के किसी और को दे देते हैं, दूसरों को पता थोड़ी चल। अरे भाई तू ये सब क्या बकवास कर रहा है, कौन है तू। बोले सर मैं किसान हूं। आप ना पैसे से खाना खरीद सकते हैं, खाना पैसे से नहीं आता है, खाना जमीन से आता है। सर खाना जमीन से आता है जो बहुत लिमिटेड है, पैसा तो बहुत सारा है, वो तो छाप लेंगे आप। उसने कहा कल से काम पे मत आ। याद रखिए, आपको जो भी अपने जीवन में कहेगा ये बात कि कल से काम पे मत आ, आप मत जाइएगा वहां काम पे। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप अपना वो ह्यूमन टच नहीं छोड़िएगा। जहां आप किसान होने के साथ खाना नुकसान होते देख रहे हैं, आप अपनी नौकरी को बाजू में रखकर, साइड में रखकर, आप अपने विजडम और अपने प्रिंसिपल के साथ चल रहे हैं। इट इज वेरी बेसिक, इट इज वेरी बेसिक, एंड द बेसिक विच विल टेक यू प्लेसेस। बेसिक इज द एसेंस ऑफ एनी सक्सेसफुल मैन। मैं क्योंकि कहानियों का आदमी हूं, मैं दूसरी कहानी पे जाता हूं। फिर एक ऐसा आदमी मिला जो एक किसी थिएटर में काम करता है। आपको पता होगा बहुत बुरी हालत है, आप किसी सिंगल स्क्रीन थिएटर में गए नहीं होंगे शायद, यंग जनरेशन यहाँ बैठा हुआ है। हमने सिंगल स्क्रीन में फिल्में देखी हैं जहाँ सीटी बजाते लोग सिक्का फेंकते थे। आप जाएंगे साउथ में तो अभी भी देखने को मिल जाएगा, रजनीकांत स्क्रीन पे आता है तो 4-5 मिनट तक आवाज सुनाई नहीं देती, इतनी शोर होता है। अगर आपने अभी जेलर देखने गए होंगे, अगर आप जाएंगे किसी सिंगल स्क्रीन थिएटर में, साउथ ने अभी तक वो कल्चर बचाए रखा है। आपने देखा होगा साउथ का कल्चर बहुत जिंदा है। उन्होंने मल्टीप्लेक्स को अंदर नहीं आने दिया है, ना ही स्टूडियोज को अंदर आने दिया है, ना ही नेटफ्लिक्स को अंदर आने दिया है। वो अभी सिंगल हैंड प्रोड्यूसर फिल्म प्रोड्यूस करता है और बड़ी बड़ी फिल्में प्रोड्यूस करते हैं वो लोग। हम यहाँ 100 करोड़ कमा के पूरे पैन इंडिया से खुश हो जाते हैं, वो वहाँ एक ही सेक्टर से 650 करोड़ रुपए कमाते हैं कंतारा से। तो उन्होंने अपना कल्चर जिंदा रखा हुआ है। ऐसे ही एक थिएटर है जो 25-30 साल से जर्जर अवस्था में है, उसकी कुर्सियां टूट गई हैं, लेकिन जब मैं उसके अंदर जाता हूं तो देखता हूं उसका टिकट विंडो बड़ा साफ है। एक आदमी है वो मुझे जाके टिकट विंडो दिखाता है, मैं अंदर गया तो शटर टूटा हुआ है, पर्दा फटा हुआ है, लेकिन ऊपर सारे नए पोस्टर लगे, मतलब टॉक्सिक का भी पोस्टर लगा हुआ है वहां, और वहां आरआरआर का भी पोस्टर लगा हुआ है, वहां धुरंधर का भी पोस्टर लगा हुआ है। तो उससे पूछा गया भाई ये क्या है, तो थिएटर तो 25-30 साल से नहीं चल रहा, ये पोस्टर क्यों लगा हुआ है। तो बोला सर मैं इसी थिएटर में रील चलाता था प्रोजेक्शन रूम में, फिर मॉल आ गए तो थिएटर बंद हो गए सर सब। तो फिर ये बोले सर मेरे को बहुत प्यार है इस थिएटर से। जब उन्होंने कहा कि ये थिएटर बंद हो रहा था, मैंने उनसे बोला कि मैं पढ़ा लिखा हूँ सर, मैं बीएससी पास हूँ, लेकिन मैंने कहा कि उनको कि सर अगर थिएटर बंद हो रहा है और मैं 25-30 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, तो आप ये जगह क्या कर रहे हैं। मतलब मैं जगह बंद करके रखूँगा, यहाँ वो प्रवचन वचन होंगे, कोई शादी वादी का पार्टी, बर्थडे पार्टी होगा, बड़ा हॉल है, मैं उसमें छोटे मोटे पार्टी कर लिया करूँगा यार, और नहीं तो बंद रहेगा। तो बोले सर आप कोई गोरखा तो रखोगे ना, मुझे ही आप यहाँ गोरखा रख लो सर, मैं ये रोज साफ करके रख दिया करूँगा। वो आदमी आज भी पिछले शुक्रवार को भी उसने फोन किया है वहां प्रोड्यूसर्स को बॉम्बे में और कहा है सर वो नया वाला पोस्टर भेज दीजिएगा। वो आज भी पोस्टर चेंज करता है सर, क्योंकि वो अपने काम से आज भी प्यार कर रहा है, भले वो काम बंद हो गया है। अगर जीवन में आपको कोई कहेगा यार अपने काम से इतना प्यार क्यों कर रहा है, यार काम तो बंद हो गया है, आपको अंतिम सांस तक वो काम, अगर अगर अपना प्यार उस काम से जी लगाए रखेंगे, उसको माशुका की तरह रखेंगे, आप कभी भी बूढ़े नहीं होंगे सर, आप कभी भी नाकामयाब नहीं होंगे। इट इज़ वेरी बेसिक टू लव योर जॉब। जो आप काम कर रहे हैं उसको तन्मयता और मन से कर रहे हो तो। नमस्कार, मेरा नाम अमित राय है, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, राइटर डायरेक्टर हूँ। मैं कहानियाँ ही कहता हूँ। इट इज़ वेरी बेसिक कि आपके अंदर अगर देने का भाव ही नहीं है तो आप शादी करके जाएंगी तो भी पति को प्रेम नहीं दे पाएंगी, अगर आप पति हैं तो पत्नी को प्रेम नहीं दे पाएंगे, बाप है तो बेटे को प्यार नहीं दे पाएंगे। आपके अंदर देने का संस्कार जरूर जिंदा रहना चाहिए। अब ये कौन लोग हैं
ये संस्कार की सीढ़ी कौन बना रहा है, ये धागा कौन बुन रहा है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रहा है, पता नहीं ये कौन लोग हैं। एक औरत है, अपने बच्चे के साथ भाजी मार्केट गई है और उसने आलू और प्याज लिया है उससे, और आलू प्याज लेने के बाद उससे उसने 5 रुपए के लिए झगड़ा कर लिया है। 80 के दशक की कथा है, उससे 5 रुपए के लिए झगड़ा किया उसने। उसने कहा बीबी जी मैंने दिया आपको 5 रुपया। बोला नहीं, मेरे को 5 रुपया नहीं दिया तुमने, मैंने तुमको 20 का नोट दिया, 15 रुपया हुआ, मेरे को 5 रुपया दो। उस और आदमी से झगड़ा करने तो बोला ठीक है आप ले लीजिए 5 रुपये ले लीजिए। उसने झक मार के 5 रुपये दे दिया उसको। वो औरत घर चली आई, जैसे ही घर के अंदर आई उसने पर्स उड़ेला तो देखा आलू और प्याज की थैली थी, उसमें एक 5 रुपए का सिक्का था। अब ये 5 रुपए का सिक्का उस औरत को पता चला कि भाई मैंने गलती से उससे झगड़ कर ये 5 रुपए ले लिया है। उसके दोनों बच्चे साइड में खड़े थे, उसने अपने बच्चों को देखा क्योंकि बच्चे साथ में गए थे उसके भाजी लेने के लिए। उसने बोला चलो वापस जाते हैं। अब वो वापस गई, उन दिनों शायद 3 रुपए और 3-3 रुपए टिकट का भाड़ा हुआ करता था रिक्शा का भाजी मार्केट जाने का, तो 9 रुपए खर्च किए उसने। 9 रुपया खर्च करके गई, उसको उसने 5 रुपए दिया। बोला भैया माफ करना, मेरे आलू के उसमें गिर गया था, तुमने देने के टाइम दिया होगा, मेरे से देखा नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे झगड़ा कर रही थी। और वो वापस 9 रुपया खर्च करके आई। अब उसने कुल 18 रुपया खर्चा किया है। अगर कोई आपको लाइफ में कहता है अरे यार 5 रुपए तो था, छोड़ देते यार, इट इज वेरी बेसिक। अगर आपकी ईमानदारी जिंदा नहीं है आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे सर। अगर आपको लगता है कि गला काट के आप आगे जाएंगे तो आप कभी आगे नहीं जा पाएंगे। उन दोनों बच्चों को यह बताने के लिए कि यह कितना बड़ा लेसन है, उस औरत ने संस्कार उसी दिन उन दोनों बच्चों में डाल दिया था कि वो जाके 18 रुपए खर्च करके 5 रुपए का नुकसान करके आई। नहीं, वो 18 रुपए का फायदा करके आई थी। उसके बच्चे ये देख रहे थे। ये बहुत बड़ी सबक है। इट इज वेरी बेसिक, इट इज वेरी बेसिक। एक आदमी है जिसको किसी ने कहा बिहार में 60 के दशक में, अरे तुम बंबई आ जाओ मैं तुमको हीरो बना दूंगा। वो आदमी रेलवे में टीसी हुआ करता था कल्याण में। वो आदमी बहुत पंक्चुअल था, मतलब हर दिन ट्रेन पकड़ना, महीने में एक बार आना अपने घर बिहार, फिर महानगरी पकड़कर वापस जाना। उस लड़के को उसने कहा था कि बेटा तू बहुत मेहनती है, तू बंबई आ जा। ये लड़का बगैर टिकट के जेब में सिर्फ 7 रुपये लेके ट्रेन में विदाउट टिकट चढ़ गया। किसी ने उसको देखा बार बार बाथरूम में जाता है जब भी कोई टीसी आता है। उसने उसको बोला बेटा उतर जा, नहीं तो तेरे को पुलिस पकड़ के भाई खाला जेल ले जाएगी, बच्चों को जेल भेज देते हैं, तू छोटा बच्चा है। तो वो नासिक के पहले मनमाड़ के पास उतर गया। अब मनमाड़ से बॉम्बे की दूरी बहुत दूर है। इट इज फार फ्रॉम कल्याण और बॉम्बे। इट इज अराउंड 200-250 किलोमीटर। ही केम ऑन रोड, ही स्टार्ट वॉकिंग। वो चलता है, पैदल चलता है, स्टेशन पे जाता है कल्याण पर। उनको बोला मैं आ गया, मुझे आप हीरो बनाने वाले थे, मेरे को काम देने वाले थे। उसने बोला क्या आदमी है तू, तुमने तेरे को मेरे बात पे बोला, आपने इतने ईमानदारी से कहा था, मेरे को लगा आप सच बोल रहे। बोला मैंने सच ही बोला था, लेकिन बेटा अभी तू करेगा क्या। बोला आप जो बोलेंगे मैं करूंगा, आपने कहा था इसलिए मैं आ गया। उस आदमी ने उसको बच्चे को 3 महीना अपने घर में रखा। टेलीग्राम जाया करता, उस टाइम फोन नहीं हुआ करते थे गाँव में, तो टेलीग्राम गया कि आपका बेटा यहाँ भाग के आ गया है। बहुत अत्यंत गरीब बच्चा था वो। उसके घर में शायद ऐसा था कि हालात ऐसे नहीं थे कि वो, उसको चाहिए था मैं भाग जाऊं यहाँ से, मैं ये बगैर चप्पल के जीता हूँ, कपड़े नहीं। 3-4 महीने तक उस आदमी ने उसका लालन पोषण किया, उसको समझाया सिखाया बगैर किसी पैसे के, इसके कि वो मेरे यहाँ नौकर है। उसको बच्चे की तरह रखा। अपनी 3 लड़कियों के साथ सुलाता था जो उसकी उम्र के थे, जो 10th में थे, लेकिन उनको अपने बच्चे की तरह उसने पाला। फिर उसको बताया कि डिसिप्लिन क्या होता है, ट्रेन 1 सेकंड भी लेट होती है, सिग्नल गिर गया तो क्या होता है। उसने उसके अंदर डिसिप्लिन का वो पाठ पढ़ाया कि वो आज भी 4:32 पे उठ जाता है। उम्र वो पार हो चुकी है, 60 के दशक में 10th में था, तो आपको समझ ही गया होगा वो आदमी डिसिप्लिन के साथ। और वही उसने अपने बच्चों में ही डाला कि भाई आपको कुछ भी हो जाए, अगर घर वहां पहुंचना है तो आंधी आए तूफान आए, तुमने 9 बजे कहा है तो 9 बजे वहां पहुंचना है। अगर आपको लगता है ये बेवकूफाना सलाह है तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। दिस इज वेरी बेसिक, यू हैव टू लर्न दैट बेसिक कि आपको डिसिप्लिन पकड़ के चलना है। एक लड़की है पारिजात नाम की, यंग है। वो लड़की, पिता की अकस्मात मृत्यु हो गई है, एक छोटा भाई है, घर में माँ है, अब सब कुछ उसके सर पे आ गया है। वो रहते शहर में, गांव में उनके पास बहुत सारी जमीन है। तो किसी ने कहा भैया अब जाके देख लो, तुम ही लड़की हो, तुम घर के बड़े लड़के हो, अब वो जमीन तुम्हारे पापा ने किसी को दे दी है, कौन जोतता है खाता है, जाके पता करो यार, नहीं तो कल को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा आमदनी का कोई जरिया नहीं है, तुम्हारा आय का जरिया वही है कि जो बोते हैं वो लोग बेचते हैं, तुमको पैसे देते हैं। अब तक तुम्हारे पिताजी करते थे, तुम्हारे पिताजी ने कभी कोई किताब में हिसाब किताब लिखा नहीं, और ऐसे ही चल रहा था।
तो उसने बोला क्या करना होगा, बोला ऐसे आप ऐसे एक फॉर्मेट बनाओ कॉन्ट्रैक्ट का, और कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट बना के लेके जाओ और सबसे साइन कराओ कि साल साल भर पे पट्टे पे जाएगा आप पे, आप इतना पैसा देंगे, सब लिख के दे दीजिए मुझे, तो आप एक सेफ हो जाओगे उन लोगों से बात करने के लिए, तो आपका आमदनी का पता हो जाएगा। तो ये आप जाके कर लो। वो लड़की जाती है वहां, वो गांव में लोगों से मिलती है, देखती है 15-20 लोग आए हैं उसको मिलने के लिए, कोई काकड़ी लेके आया है, कोई लौकी लेके आया है, कोई नींबू लेके आया है, कोई अचार लेके आया है, और वो बैठ के उससे सिर्फ आधा घंटा बात करते हैं कि आपके दादा के टाइम से हम लोग ये काम कर रहे हैं, आपके पिताजी आया करते थे 3 महीने में 4 महीने में, हम उनको पैसे दे दिया करते थे, हमारे पास कोई लिखा जोखा नहीं है कुछ भी। तो बोला कैसे चला है ये, बोला ये तो विश्वास पे चला है, जनरेशन टू जनरेशन। आपके पिताजी के जो पिताजी थे वो तब करते थे, फिर आपके पिताजी पे आ गया, हम लेते थे, हम अभी जब आप आ गई हैं तो हम लोग करके देंगे, तो अभी कैसे करना आप बताइए। अब इस लड़की के मन में ये उथल पुथल चल रहा है कि मेरे बैग में वो पेपर पड़ा है, मैं साइन करा लूँ, साइन करा लूँगी तो मैं सेफ हो जाऊँगी। उसने साइन नहीं कराया, उसने अपने दादा अपने पिता का जो विश्वास इन किसानों पे था वो टूटने नहीं दिया। अगर आपको लगता है किसी पे विश्वास करना और विश्वास करके उसका विश्वास रखना ये बेसिक है, ये तो कभी भी हम तोड़ देंगे। अगर किसी को जबान दी है और वो जबान देकर तोड़ देंगे हम, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जीवन में, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। दिस इज वेरी बेसिक। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको ये मानना होगा कि आपने बोला हुआ शब्द पाला है आपने। यही एक लाइन कही गई है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसका लाइन, इस लाइन का अर्थ बहुत बड़ा है। ये संस्कार के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन आप तक आया है, आपको इसको पालना ही होगा अगर आपको उस सीढ़ी तक जाना है जहां पहुंचना है आपको। आप ऐसे देखते हैं कि हाँ ये कहानी ऐसे चलती है, इस व्यक्ति को यहां बुलाया गया था कि भाई तुम यहां आओ, तुमने एक फिल्म बनाई है, तो हमें भी बताओ कि कौन एक आउटसाइडर कल्याण या उल्लासनगर जो 60-70 किलोमीटर दूर है बंबई से, ये किस तरह के आदमी पियर्सिंग करके अंदर चला गया है एक कमर्शियल सिनेमा बनाने के लिए, और ये कहाँ से आया है, ये कौन है ये। लुक, आई एम जस्ट अ कवर पेज ऑफ अ बुक। मेरी कोई कहानी नहीं है, मेरी कोई कहानी नहीं है, कहानी इस किताब के अंदर है। एक और, कोरोना के टाइम एक बाप को कोरोना टेस्ट नहीं हुआ था, अभी पता चला कि इसको बहुत बुखार है, बुखार उतर नहीं रहा है, तो सरकार ने, पुलिस की गाड़ी आती थी, आपको उठा के सीधे सरकारी अस्पताल में डालना होता था, कोई प्राइवेट नर्सिंग में आपको भर्ती नहीं करते थे। उसके पिता को जबरदस्ती उठाया और जहां 10-12 ऑलरेडी कोरोना के मरीज हैं वहां ठूस के रख दिया। अब दोनों बच्चे परेशान, बीवी परेशान उसकी, यार अगर पापा को बुखार आ रहा है तो उनको बुखार शायद पथरी की वजह से भी होगा, पहले भी आता था पथरी की वजह से बुखार, अगर वो कोरोना नहीं हुआ तो टेस्ट कर लिया। टेस्ट के लिए पहले बंबई जाता था, वहां से 4 दिन बाद रिपोर्ट आती थी, तब तक आपको आइसोलेशन में रखते थे वो। अब उनको खाना देना है तो ये दोनों भाई पे जिम्मेदारी आई। अब दोनों भाई की जिम्मेदारी है कि खाना कौन देने जाएगा, क्योंकि आपको वार्ड के अंदर जाने के लिए कोई वो रोकेगा नहीं, आप जाइए देखे आइए, कोई देखे नहीं आएगा। कोई भी रिस्क नहीं ले रहा था कि हमको कोरोना हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। अब ये दोनों भाई वहां जाते हैं खाना लेकर, और खाना लेके जाने के लिए बड़ा भाई बोल रहा है मैं जाता हूँ मास्क वास्क पहन के। तब तक देखा छोटा भाई ऑलरेडी रेडी तैयार है, वो छोटा भाई उससे 1 साल छोटा है। उसने कहा भाई ये क्या कर रहा है, बोला तू रुक जा भाई मैं जाता हूँ। बोला यार तेरे 20 बच्चे हैं, बोला तेरे नहीं है, बोला नहीं लेकिन मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा हूँ, अभी ये जिम्मेदारी तेरी वाली है, मेरे को निभानी है। वहाँ वो आधा घंटा बहस करते हैं, दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोते हैं। अब बड़े को नहीं छोड़ना है छोटे को, और छोटे को नहीं छोड़ना है बड़े को। आपको अगर लग रहा है ये फिल्म का सीन है और ये क्या ड्रामा चल रहा है, तो अगर आप में इमोशन नहीं है तो कहानी मत सुनिए। आप फिर कभी कामयाब नहीं होंगे अगर आपको छोटा भाई नजर नहीं आ रहा। आखिर को बड़ा भाई गिव अप कर जाता है, छोटा भाई अंदर जाता है और खाना देकर आता है 4 दिन, उसे कुछ होता नहीं है, बच जाता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई ऐसा रिश्ता है आपका जो कसौटी पे उस दिन खरा उतरा है, जिस दिन खरा उतरना था, उसका हाथ मत छोड़िएगा। रामायण लक्ष्मण के बगैर पूरी नहीं होगी। अगर आपका भाई अच्छा होगा तो वो आपको राम बनाएगा, और अगर आपका भाई बुरा होगा तो आपको विभीषण बनाएगा। एक और कहानी, आई कैन हैव 2-3 मिनट्स मोर। ठीक है, आई विल रैप इट अप। सर आप लोग कह रहे होंगे कि ये व्यक्ति कौन है। वो औरत मेरी माँ है जिसने वो 5 रुपया लौटाया था। वो आदमी जो आदमी 4:32 टूटता है वो मेरा पिता है। कोरोना में जो आदमी जिसने अपनी इसको अंदर आने नहीं दिया वो मेरा छोटा भाई है। मैं एक आदमी को जानता हूं, इसका नाम शशि है, वो आज भी थिएटर में है। आप अगर जाएंगे अलवर राजस्थान तो गोकुल नाम के थिएटर में है वो। प्रदीप नाम का लड़का सिगड़ी में काम करता था, उस छोड़ के अपना होटल खुद का खोला है। मैं सच में इन लोगों से मिला हूं। मैं पारिजात नाम की लड़की को भी जानता हूं जिसने ये कहा कि मैं अपने पिता और
दादा का दिया हुआ वचन निभाऊंगी, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे विश्वास नहीं करूंगी, मैं आदमी पे विश्वास करूंगी। आज एआई के ज़माने में जब ह्यूमन इमोशन शून्य की तरफ जा रहा है, आपको यही सारे बेसिक्स इमोशन बचाएंगे। अगर आपको लगता है कि एक लड़का 70-75 किलोमीटर 1200-1300 किलोमीटर दूर चल के आया है, वो भी मेरा पिता है जो बिहार से भागकर बंबई आया है, उसी का बेटा है ये जो 70-75 किलोमीटर 20 साल तक लोकल में ट्रैवल करके बंबई गया स्ट्रगल करके फिल्म बनाने के लिए। मैं कोई नहीं हूँ, मेरी कोई कहानी नहीं है। इस किताब के जितनी अंदर कहानियाँ ये वो लोग हैं, मैं सच में इनको जानता हूँ। उसी की वजह से आज मैं लखनऊ के टेड टॉक में खड़ा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। मैं समापन इस पर करूँगा, फिर आप कहेंगे अगर ये सब सीख जाएंगे तो हो जाएगा सब कुछ। जरूर हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अगर आपके अंदर ये सारा बेसिक एलिमेंट रहेगा तो जरूर हो जाएगा, आप जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। कहेंगे नहीं होता है, बाहर बहुत कठिनाई है, बहुत स्ट्रगल है। तो फिर एक शेर याद रखिएगा, तुम गिराने में लगे रहे, तुमने सोचा ही नहीं, मैं जो गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। धन्यवाद।